हूँ उन वालिदैन के ऊपर कि जो ऐसी अपनी बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करते हैं। अभी इस साल की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में, कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर पाबंदी भी आयद की गई, लेकिन इसका नाम है पाकिस्तान, यहाँ पर सब चलता है। यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जिस पर पाबंदी हो तो वो काम ज्यादा करने को मिलता है। कल डी चौक बंद किया गया, वहां पे औरत मार्च निकाली गई और उसी तरह हाथों में बैनर्स उठाए खवातीन एक ही नारा लगाती रही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहतरमा आसिफा मसूद साहिबा। मैं उनसे इस बारे में गुफ्तगू करता हूँ कि आया उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे मैडम बताइएगा कि ये एक कुछ अरसा कबल हमने देखा, ये बहुत ज्यादा हमने इसको प्रमोट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगी, क्या है ये दुरुस्त? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जब दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हक दिया, इज्जत दी, चादर और चार दीवारी दी, जिदाद में हक दिया, बताएं फिर ये कहाँ से दुरुस्त है ये सब कुछ करना। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना, फिर यहाँ पर इस किस्म के बेहुदा मार बिल्कुल भी जेब नहीं है। आप क्या समझते हैं इसकी बैक पर किसकी सपोर्ट हो सकती कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनको मगरबी तर्ज अमल की, मगरब की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की शायद सपोर्ट है, या वो ऐसी खवातीन हैं जिनकी कुछ फैमिली जैसे कि बहन भाई या कुछ जो है वो मगरबी ममालिक में रहते हैं, उनकी उनको देख कर ये सब करती है। है? मगर हकीकत ये है कि मगरब में भी ऐसा नहीं होता। अगर आप अमेरिका देख लें, यूके देख लें, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जिस तरह से औरत मार्च, अभी कल आप देख लें, इस्लामाबाद के हालात देख लें, लाहौर के देख लें, कराची के देख लें, बड़े शहरों में क्या हुआ। बहुत अफसोसनाक वाकयात है ये। पुलिस उनको रोक रही है मगर वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इनको कौन सी ऐसी आज़ादी चाहिए कि जो अभी तक वो इस चीज़ से मुतमिन नहीं है? कोई कहती है कि नहीं, उसके बाद भी वो एक ही नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कि मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी कुछ मर्द हजरात के, और वो ये कह रहे थे कि नहीं, इस्लाम तो जो है ना औरतों को किसी भी किस्म की उन्होंने आज़ादी नहीं दी हुई, बल्कि वो तो इस्लाम जो है वो औरतों पे पाबंदी लगाता है। मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही तो औरत को इज्जत नहीं दी। ये दीन इस्लाम ने ही तो आज़ादी दी है। माँ के पाँव तले जन्नत, बेटी को शहजादी बना दिया, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था दीन इस्लाम से कबल खवातीन को। ये सब किसने दिया? दीन इस्लाम ने दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। लेकिन अब क्या आज़ादी चाहती है? मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है? मैं किसी और गैर मर्द को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि हर बहन की यही सोच हो कि वो अपने फादर को बेस्ट फ्रेंड बनाए, अपने भाई को बेस्ट फ्रेंड बनाए, ताकि आप महफूज हाथ में। जब आप गैर मर्दों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो आप गैर महफूज हैं। क्योंकि जो इज्जत, जो तहफ़्फ़ुज़ आपके वालिदैन आपको दे सकते हैं, जो आपके भाई दे सकते हैं, जो आपके शोहर दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे। मैं अभी खुद तो बहुत ही इस चीज़ को समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने मुझे बेहद आज़ादी दी हुई है। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा आपको किधर जाना है, क्या खाना है। मेरी मर्जी है, मैंने कुछ भी बना दिया तो मेरे वालिद साहब ने वो खा लेना है, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा अच्छी आज़ादी होती है कि अगर आपके वालिद आपसे कुछ ना पूछे और आप जो बना दें वो खा लें, जो ले आए उनको पसंद आ जाए। तो हिजाब, दुपट्टा, ये औरत की इज्जत है और ये ही औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है देखिए, मेरे मुताबिक। हमेशा जो कीमती चीज़ होती है उसको कवर किया जाता है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप ठीक है, देख लें खाना काबा, खाना काबा है। कुरान मजीद, हम, कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। मुकद्दस किताब
किताब है और हम उसको फुलदान उसको क्या रुझान में रुझान के अंदर हम उसको बंद करके हम उसको रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमेशा कीमती चीज़ है उसको बंद करके उसको रखा जाता है। मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, आप मोबाइल से ले लें, मोबाइल के बैक पे हम कवर चढ़ाते हैं, क्यों बिल्कुल ऐसे चढ़ाते ही हैं? ताकि हमारा मोबाइल सेफ रहे, उस पे कोई सेफ रहे। स्क्रैचेस ना पड़े, अगर वो गिरे तो वो टूटे नहीं। उसको हम इसी वजह से महफूज बनाते हैं कि वो खराब ना हो, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। जहाँ पे अपने किरदार की बात है, जहाँ पे हमें खुद को ठीक करना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या, हम किस तरफ जा यही तो चीज़ है, यही तो मैं बात करना चाह रही हूँ कि दीन इस्लाम ने जो है हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है, एक बेटी को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिला है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई और मुझे बताएँ, कोई और मज़हब ऐसी तहफ़्फ़ुज़ देता रहे? है नहीं, औरत को? ये किसी इस्लाम ही है। और मज़हब ने इतना हक़ औरत को दिया? नहीं, कितने मज़ाहिब हैं, किसी को ये इज़्ज़त, ये मर्तबा नहीं मिला, जो कि दीन इस्लाम ने मुक़द्दस बना दिया औरत, हिजाब पहना के, चादर दे के, दुपट्टा दे के। क्यों? औरत जब औरत कवर होती है ना, उसका जिस्म कवर होता है, तो बहुत सारी जो है ना चीज़ों से वो बच जाती है। जैसे कि अब आप देख लेंगे, तेज़ हवा अगर चल रही हो और हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, अक्सर तो हमारी कमीज़ कभी ख़राब हो जाए या दुपट्टा उड़ जाए, तो काफ़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। यही अगर हम लोगों ने अबाया किया होता है या दुपट्टा वगैरह, तो उससे ये होता है कि हमारा जो जिस्म है वो नुमायाँ नहीं होता, और ये मैं समझती हूँ ये सबसे अच्छी सेफ्टी है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ, चेंज करूँ, तो आपने ये जिस्म की बात की, आजकल हम ऐसे भी देखते हैं कि ये जो लिबास है ख़वातीन का, वो लिबास पहने हुए भी बराना होती बिल्कुल ऐसे मार्केट में ऐसे अबायास भी मौजूद। है। वो अच्छा, अबाया आपको कवर करने के लिए होता है, जी, जी, ऐसे ठीक है। मैंने अबायास भी ऐसे मौजूद है। ख़वातीन भी देखी हैं जी, कि जो अबाया इतनी उनकी फिटिंग में होता है कि उनका जिस्म पूरा, वो अबाया उन्होंने पहना हुआ है या नहीं पहना, वो एक वो बराबर, एक उनको बात वो एक अट्रैक्ट करती है। वो मजीद, अगर तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने अबाया ना पहना तो उनको देखेंगे, बिल्कुल लेकिन ऐसे वो अबाया वो इस तरह का पहनती है कि ना चाहते हुए भी इंसान की नजर पड़ती बिल्कुल ऐसे है। तो ये वालिदैन को भी चाहिए कि इस बारे में कि वो ये घर से तरबियत होनी चाहिए। क्या ये कौन से वालिदैन है कि जो ये चाहते होंगे कि यार मेरी बेटी जो है, जब बाजार में जाती है तो 10 बंदे उसको देखें। हाँ, मैंने एक छोटी सी बात है, मैंने ये भी एक चीज़ सुनी है कि लोग ये कहते हैं कि हया जो है ना वो नज़र में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या सहाबा कराम के दौर में नाउज बिल्ला उनके निगाहों में हया नहीं थी? बिल्कुल, थी ना, हया थी, तो उसके बावजूद किसी भी नामहरम को नहीं देखता था, कोई भी नहीं देखता बिल्कुल, था, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो क्या आज ये जो ये हया वाली बात ये लोग करती हैं, ख़वातीन करती हैं कि जो शर्म है या हया है वो नज़र में होनी चाहिए। देखिए, अभी भी मैं अगर बात करूँ तो मैंने उम्रा किया था 2014 में, उस वक़्त मैं अभी 18 ईयर्स की थी, मैंने किया अपने पेरेंट्स के साथ भी, और मेरी वालिदा जो है वो व्हीलचेयर पे थी। लेकिन वहाँ पर मुझे जिस वक़्त लोगों ने सपोर्ट किया, हेल्प की, मतलब मैंने व्हीलचेयर रोड पे चलानी थी और मैं बड़ी डर रही थी कि गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, हम्म, तो मैं मम्मा को कैसे मतलब नीचे उतारूँ रोड पे। तो मुझे एक भाई आए और उन्होंने कहा आप रोड पे उतार दें हम्म, और देखिएगा गाड़ियाँ रुक जाएँगी, और वाक़ई रियासत मदीना में दोनों साइड से गाड़ियाँ रुक गई और मैं आराम से व्हीलचेयर लेकर। उन्होंने कहा यहाँ पर अगर बादशाह भी गाड़ी चला रहा होगा तो वो भी रुक जाएगा, क्योंकि ये माज़ूर की इज़्ज़त है, ठीक है? और ये औरत की इज़्ज़त है कि ये हर इंसान की ये राइट है यहाँ पे कि आप पैदल हैं, अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, चाहे वो कितनी भी स्पीड से आ रही हो। आप वहाँ पर जा रहे हैं, कोई बंदा आपको नहीं देखेगा, और बहुत ही बाहया तरीके से लोग निगाहें नीचे करके जा रहे होते हैं। वहाँ पर अगर किसी फीमेल को कोई चीज़ चाहिए हो, तो वो अगर पूछे तो वो बाअदब तरीके से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, तो मैं अबाए में हूँ, मैं बाज़ार जा रही होती हूँ, जानबूझ के मर्द जो हैं वो इस तरह की कभी हरकतें करते हैं। ज़ाहिर बात है,
میڈیا سے ہوں تو میں صحافت کی بات کروں گی. ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا ہوتا ہے. جب ہم آفس جاتے ہیں یا کہیں بغیر کسی وجہ کے کچھ مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ میرے کے پاس آ کے رک جاتے ہیں, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں, آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, اگر یہ سب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. لہٰذا یہ سوچ کر کسی کی بیٹی کو یا کسی کی عزت کو نہ تنگ کرے. اور یہی بات میں ان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ لوگ گھر سے آتی ہیں, اکثر میں نے بہنیں یہ دیکھی ہیں کہ جب میں میٹرو میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں, لوکل گھر سے آتی ہیں, عبایا کیا ہوتا ہے, حجاب کیا ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس کو نہیں پتا کہ وہ ہماری بیٹی باہر جا کے حجاب نہیں کری یا عبایا نہیں کری. میٹرو اسٹاپ پہ آتی ہیں, وہ حجاب اتارتی ہیں, اپنے بیگ میں ڈالتی ہیں اور آگے نکل جاتی ہیں, اور واپس جب میٹرو پہ آتی ہیں تو وہ حجاب وغیرہ کر کے تو گھر چلی جاتی ہیں. تو اکثر جگہوں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کا قصور نہیں ہے, ہمارا خود کا بھی قصور ہے تھوڑا. تو ہمیں خود کو بھی سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو بہتر بنانا خود کی چاہیے. اصلاح بڑی ضروری ہے. اور ہم نے افسوس, صد افسوس کہ ہم نے جو یورپین اسٹائل ہے ہم نے اس کو اپنایا ہے. ہم ان کی ساری جو غلط ہیبٹس ہے ہم نے ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ ہم نے کروا لی ہے. اور جو ہماری جتنی ساری اچھی یا جو عادتیں ہیں وہ ساری انہوں نے اپنائی ہیں. بالکل ایسے ایسے ہی ایسے ہی ہماری جتنی غلط ہیں جو ہم نے ان سے سیکھے تو یہاں پر ہم اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنی ہماری اچھی ہے تو وہ وہاں سے سارے وہ تبھی تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں سے. اب دیکھیے, ایک دو دن کے بعد ہمارے یہاں پہ رمضان شروع ہو جائے گا, بلکہ پوری دنیا میں تمام مسلم ممالک میں رمضان شروع ہوگا. تمام مسلمان دنیا کے ہر کونے میں روزہ رکھیں گے. اگر یہ بات کی جائے تو ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی کہ یورپ میں جو ہے وہ رمضان ڈسکاؤنٹ اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ہر چیز کو انہوں نے 50%, 60%, 70% آف کر دی. کوکنگ آئل پہ اور اس طرح جو بھی چیزیں ہیں جو افطار میں یوز ہوتی ہیں, جبکہ ہمارے ہاں جو ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے رمضان. مطلب ہمارے ہاں ہر کام جو ہے وہ ہوتا ہے جو نہ ہونے والا. ہم اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں بات کرتے ہیں, جی ہمارا دشمن ہے, وہاں پر بھی ماہ رمضان میں مسلمانوں کو سہولت دی جاتی ہے, سبسڈیز دی جاتی ہے کھانے پینے میں, لیکن پاکستان میں ہر چیز بڑھا دی جاتی ہے. تو اس بار میری یہ گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ پلیز 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 ماہ رمضان میں قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائی جائے, اور خاص کر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کی جائے. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے مریم نواز صاحبہ کا, پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون بھی ہیں, اس بات میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے. اور میں ان سے یہ درخواست بھی کرنا چاہوں گی کہ بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے آپ اچھے اچھے جو ہے وہ پروجیکٹس لے کر آئیں. ابھی جیسے میں نے ایک ذکر یہ بھی کیا ہے, ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے میں نے, جس کے اندر میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے ان سے کہ حضرت بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ دین اسلام کی فرسٹ بزنس وومن ہے. اور آج کے دور میں ظاہر بات ہے ایک مرد جو ہے وہ اگر جاب کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے تو اس سے پوری نہیں پڑتی. اگر اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بزنس ہے وہ پورے عرب میں تھا, تو آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہے تو ہر لڑکی جو ہے وہ بزنس کر سکتی ہے باعزت طریقے سے, با پردہ رہے. تو اس کے لیے مزید موقع فراہم کیے جائیں خواتین کو. اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ذکر ہیں, کچھ مخصوص جو ٹاپکس ہیں, جیسے کہ والدین کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ زہرا صاحبہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ محبت, اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اگر بات کی جائے تو ان کی جو ہے عزت اور مرتبہ, اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہمارے سلیبس میں بھی ایڈ کر دیے جائیں. اگر یہ چیزیں ہمارے سلیبس میں ایڈ ہو جائیں گی, پنجاب ٹیکسٹ بک میں ایڈ ہو جائیں گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ 80% ہمیں فائدہ ہو. لہریں بیچ سمندر اٹھتی ہیں, کناروں پر نہیں, منزلیں ہمت سے ملتی ہیں, سہاروں سے نہیں. تو ہم جو عورت ہے نا, عورت جو ہے وہ باپ کا بھی روپ ادا کر سکتی ہے, عورت جو ہے وہ ماں کا روپ بھی ادا کر سکتی ہے,
औरत जो है वो अच्छी बेटी भी बन सकती है, औरत अच्छी बीवी भी है। देखिए दीन इस्लाम में अगर बात की जाए औरत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को घर की मलका बना दिया, औरत को घर की मलका बना दिया और औरत को ही घर में शहजादी बना दिया। जब मर्द कोई घर आता है तो उसको कोई कहते हैं कि हमारा बादशाह आ गया, मगर जब औरत आती है तो कहते हैं हमारी मलका आ गई। जब बेटा आता है तो कोई भी ये नहीं कहता हमारा शहजादा आ गया, लेकिन जब बेटी आती है ना तो बड़े फख्र से कहा देखा हमारी शहजादी आ गई। तो हम लोगों को खुद हिम्मत करनी चाहिए हिजाब के लिए, हम लोगों को खुद हिम्मत करनी चाहिए अपने आप को संवारने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपके वालिद साहब आपको कहें कि हिजाब करें तो आप करें। मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं कहा कि हिजाब करो, लेकिन मैंने खुद से किया क्योंकि मुझे शौक था, क्योंकि मैंने जो है इस्लामिक बुक्स रीडिंग की है और मैंने किसी खास मसलक से नहीं पढ़ा। अगर कहा जाए कि मैंने जो है वो अहले सुन्नत जमात से पढ़ा या मैंने जो है वो कोई खास मैंने कोई किताब पढ़ी या मैंने कोई एन तशी की किताब पढ़ी या मैंने कोई मतलब मैंने किसी भी फिरके की किताब नहीं पढ़ी, ना फिका जाफरिया की ना फिक्रा हनफिया की। मैंने सबसे ज्यादा जो नॉलेज हासिल किया है वो जनरल नॉलेज। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, मैं स्कूल जाती थी, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, अभी मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने इससे ज्यादा नॉलेज हासिल की है। एक हमने किताबें भी पढ़ी हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ी, किताबें भी पढ़ते हैं हम, लेकिन जो नॉलेज आपको जनरल नॉलेज मिलता है ना जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ये औरत के पास सबसे बड़ी ताकत है कि औरत जो है ना वो फौरी पहचान लेती है कि ये जो मेरे पास से मर्द जा रहा है ना वो किस जगह है। तो काइंडली आप इस पहचान को इम्प्रूव करें और खुद को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह आपको कोई कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मेरी बस एक बात जो मैं हर बहन को ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिद साहब को अपना दोस्त बना लें, अपने भाई को अपना दोस्त बना लें और अपने हस्बैंड को अपना दोस्त बना लें। मैं कहती हूँ जिंदगी में आपको दुनिया में किसी भी मकाम पे शिकस्त नहीं है। बहुत जैसे कि जरूरत इस अमर की है कि हम खुद की इस्लाह करें। अगर हम खुद की इस्लाह करेंगे तब जाके हम इस मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह दूसरों पर उंगलियां उठाते रहेंगे तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। जहाँ तक खवातीन की बात है, खुदारा इस बात को समझें कि जो मर्तबा आपको इस्लाम ने दिया है उससे बढ़कर कोई हकूक या कोई मर्तबा आपको और कोई भी नहीं दे सकता। ये जो आप रोडों पर आकर एक मार्च करती हैं या आपका जो एक मोटो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुदारा इसको खत्म करें। कोई पता नहीं ये सांसें कब थम जाएं। जब ये सांसें थम गई तो फिर हमारे पास इस बात का देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आगे माह रमज़ान में भी आप असफा मसूद साहिबा को सुनते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।